तुम पाकिस्तान में इतना मुश्किल से क्रिकेट को लेके आए हो, और ऊपर से यहाँ पर तुम क्रिकेटर जो पाकिस्तान में आए हैं इंटरनेशनल, उनको गालियां दे रहे हो, उनके ऊपर बातें कर रहे हो। या तुम्हें शर्म आनी चाहिए चाचा, हमारे दादाजी की उम्र के हो तुम, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे बारे में कभी कोई रोस्टिंग वीडियो नहीं बनाते, कभी तुम्हारे बारे में गलत बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पर तुमने हद पार कर दी। यासिर ने कहा कि नहीं तुम मेरी तरफ देख रहे हो और इतना इस तरह से क्यों देख रहे हो मुझे। उसने बोला आगे से, उसने भी इफ्तिखार ने भी आगे से गाली दे दी, तो फिर जैसन रॉय ने भी आगे से उनको क्रॉस में बुरा भला बोला। और जैसन रॉय ने एक खास बात उन्हें की इफ्तिखार अहमद को, उन्होंने कहा ये मत सोचना कि तुम पाकिस्तान में और मैं भी पाकिस्तान में हूं, मैं तुम्हें यहां भी तेरी फेंटी लगा सकता हूं। रूम के डोर क्लोज करना पड़ते हैं, इवन ड्रेसिंग रूम में जाके भी चीजें तोड़ते हैं। तो दैट इज नॉट, आप आउट हो गए हैं, गेम का हिस्सा है, गलती भी इंसान से होती है। आप एंग्री हो, बैठे 5 मिनट सेपरेट होकर बैठे, यू थिंक अबाउट इट, हीट ऑफ द मोमेंट। किसको, इंसान है, सबको दुख होता है। उसको क्रिकेट को इज्जत देनी चाहिए। तो उसने जिस तरह बैट फेंका, हेलमेट फेंका, गलत है। ये वही बैट है ना जिससे वो रन बनाता है, या बगैर बैट के रन बनाता है। तो क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है। तो मुझे अफसोस हुआ उसने आईपीएल खेलने से मना कर दिया। वो भाई मना क्या कर दिया, आया ऐसे प्लेयर्स आप रखेंगे तो फाइन ही होंगे। जेसन रॉय टोटली बिल्कुल वो उसमें पूरे किसी फ्लो में नजर नहीं आ रहे। फ्लो में तो नजर आ रहे हैं जिनको उनको गुस्सा आता है। वो बस गुस्सा बाहर चीजों पे, गुस्सा भी आप ही वेरी नाइस। ओवरसीज प्लेयर जेसन रॉय चुपचाप अपना सुकून से आउट होकर जा रहा है, मतलब एलबीडब्ल्यू से रिव्यू लिया जा रहा है। ये चाचा को कुछ ज्यादा ही मस्ती चल रही है भाई, जाकर उसके साथ झगड़ा कर रहे हैं, उसके इशारे कर रहे हैं गंदे गंदे हैं, उसको कह रहे हैं टिंगा का सापा छोड़ के और मंडप सरकार के लगा चाचा सरकार के मना। जो हुआ वो तो चलो समझ आती है कि शायद उसने कुछ कहा हो, हीट ऑफ द मोमेंट आपको थोड़ा गुस्सा चढ़ गया, लेकिन ये सामान फेंकना इधर उधर, दैट इज आउट। ये को पहली मरतबा नहीं हुआ, आप कई मरतबा देख चुके। लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है, कोई पता नहीं, समझ नहीं आया किसने किसको क्या कहा है, भी हो सकता है। इतनी मुश्किल से 100 पाकिस्तान में मर के ओवरसीज प्लेयर्स आ रहे हैं, वो भी मतलब वो बंदे जिनको उनकी टीमें नहीं ले रही, लेकिन चलो आ तो रहे, नाम तो है। और ये हमारे बोस की वाले चचा है, अबे कर क्या रहे हो तुम सारा, तुम यहाँ पर जेसन रॉय के साथ पंगेबाजी। दोस्तों पीएसएल में जेसन रॉय और इफ्तिकार अहमद के बीच में तू मैं हो गई और बिल्कुल बात हाथापाई तक आ चुके थे। उसी बीच दूसरे क्रिकेटर्स ने आके इस सिचुएशन को खराब होने से बचा लिया। हुआ यूं कि जेसन रॉय आउट हो गए, उसके बाद जब वो जा रहे थे मैदान से, तब इफ्तिकार अहमद ने उन्हें कुछ कह दिया, या वो अजीब तरीके से देख रहे थे, उन्हें चिढ़ा रहे होंगे डेफिनेटली। तो हुआ यूं कि जेसन रॉय ने भी इफ्तिकार अहमद को जवाब दे दिया कि तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम पाकिस्तान में हो और बच जाओगे तो ऐसा नहीं होने वाला है, तुम्हें यहीं पीट दूंगा मैं। मगर इफ्तिखार अहमद ने ऐसा क्या कहा था जिस पर जेसन रॉय भड़के? मैं आपको रीजन बताऊंगा तो आप भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार ये कोई बात नहीं थी, मगर झगड़ा बहुत शदीद नौयत का हुआ। फिर जेसन रॉय ने जो अल्फाज कहे वो बहुत ही के वो वाले थे कि जिसे हमने लोरी में कहते मथे रंग रंगे, वो वाला सीन था। जेसन रॉय जब आउट होकर जा रहे थे तो अब वीडियो अगर गौर से देखें तो इफ्तिखार अहमद आ रहे हैं। इफ्तिखार अहमद ने कोई वर्ड नहीं कहा, वीडियो गौर से दोबारा देख लेगा। इफ्तिखार अहमद ने कोई वर्ड नहीं कहा, जस्ट वो देख रहे हैं। तो जेसन रॉय ने कहा व्हाई आर यू लुकिंग एट मी, और अब इफ्तिखार अहमद ने कहा कि मतलब इफ्तिखार अहमद इंग्लिश उनकी बहुत कमजोर है, बड़ा हाथ उनका घोड़ा पहनता है। जेसन रॉय ने कहा कि नहीं तुम मेरी तरफ देख रहे हो और इतना इस तरह से क्यों देख रहे हो मुझे। उसने बोला आगे से, उसने भी इफ्तिखार ने भी आगे से गाली दे दी, तो फिर जेसन रॉय ने भी आगे से उनको क्रॉस में बुरा भला बोला। और जेसन रॉय ने एक खास बात उन्हें की इफ्तिखार अहमद को, उन्होंने कहा ये मत सोचना कि तुम पाकिस्तान में और मैं भी पाकिस्तान में हूं, मैं तुम्हें यहां भी तेरी फेंटी लगा सकता हूं। ये जेसन रॉय ने इफ्तिखार अहमद को बोला कि मत सोचना कि मैं पाकिस्तान में हूं और तुम कुछ भी बोल दो या कह दो तो मैं चुप रहूंगा, मैं यहां पे भी तेरी फेंटी लगा सकता हूं। तो बाद में इफ्तिखार अहमद ने भी ठीक ठाक उनको, एक इंग्लिश में गाली आती है बस वही बोली, और कुछ जाहिर इंग्लिश में क्रॉस लैंग्वेज में वो बोल नहीं सकते थे, तो गाली गलौज उन्होंने भी की, इधर से जेसन रॉय ने भी की। बाद में सब खिलाड़ी आए और सब ने एक साइड पे कर दिया दोनों का। भाईजान पाकिस्तान टीम के एक बहुत बड़े चचा हैं, भोसकी वाले चचा जिसको हम कहते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है, लेकिन इतने घटिया इंसान है ना ये, कभी ये फैन से लड़ जाते हैं, कभी अपनी टीममेट से लड़ जाते हैं, कभी ओवरसीज प्लेयर से। अबे यार तुम गलत फील्ड में आ गए, तुम रेसलिंग में चले जाओ, तुम पहलवानी कर लो, कुश्ती कर लो, है नहीं तो डूब के मर जाओ, क्योंकि भाई तुम पाकिस्तान का उल्टा नाम बदनाम कर रहे हो यार। तुम खुद बताओ, ओवरसीज प्लेयर जेसन रॉय चुपचाप अपना सुकून से आउट होकर जा रहा है, मतलब एलबीडब्ल्यू से रिव्यू लिया जा रहा है। ये चाचा को कुछ ज्यादा ही मस्ती चल रही है भाई, जाकर उसके साथ झगड़ा कर रहे हैं, उसके इशारे कर रहे हैं गंदे गंदे हैं, उसको कह रहे हैं टिंगा का सापा छोड़ के और मंडप सरकार के लगा चाचा सरकार के मना। या तुम पाकिस्तान में इतना मुश्किल से क्रिकेट को लेके आए हो, और ऊपर से यहाँ पर तुम क्रिकेटर जो पाकिस्तान में आए हैं इंटरनेशनल, उनको गालियां दे रहे हो, उनके ऊपर बातें कर रहे हो। यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए चाचा, हमारे दादाजी की उम्र के हो तुम, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे बारे में कभी कोई रोस्टिंग वीडियो नहीं बनाते, कभी तुम्हारे बारे में गलत बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पर तुमने हद पार कर दी। यहाँ पर तुमने पाकिस्तान के लोगों के बिल्कुल ठेस पहुंचा दिया। अब एक कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ रहा हूं ना, जिसके अंदर ये फाइट हुई है, टिकटॉक वगैरह पे जो है वो वीडियो वगैरह बहुत चल रही है, इंस्टाग्राम पे रील चल रही है, लोग गालियां दे रहे हैं। अब मैं इतनी गंदी वाली गालियां तो दे नहीं सकता हूं आपको, क्योंकि आप मेरे दादाजी की उम्र के हो, लेकिन फिर भी आपको इतना बोलूंगा, भोसकी वाले चाचा सुधर जाओ, सुधर जाओ। वैसे ही तुम बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान टीम में टिके हो, अगर गलती से तुमको किसी ने गलती यूं कर दिया ना साला, उधर ही तुम मर जाओगे, हार्ट अटैक आ जाएगा तुमको। तुम्हारी उम्र का लिहाज करते हैं बच्चे जो तुमको कुछ बोलते नहीं है, और तुम होगे जेसन रॉय को आंखें दिखा रहे हो। अबे शर्म कर ले भाई बुड्ढे, शर्म कर ले यार कसम से। इसको पाकिस्तान टीम में साले परफॉर्मेंस होती नहीं है, लीग वगैरह में परफॉर्म करके अपने आप को बहुत बड़ा लेजेंड ये चाचा समझ रहा है, और इफ्ती मेनिया इसने लगाया हुआ है। अबे इफ्ती मेनिया नहीं, इफ्ती कमीना बोलो, ये इफ्ती मेनिया नहीं है। ये कौन सा, ये कभी ये फैंस के साथ लड़ रहा होता है, कभी कहते हो चुप रहे चले जाओ यहाँ से, ये कर लो। मतलब तुम कमाल कर रहे हो यार, कोई शर्म हया गैरत नाम की चीज है तुम्हारे अंदर नहीं है।
जेसन रॉय ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कभी तुम मोहम्मद आमिर से पंगे लेने पर कहते हो, मोहम्मद आमिर के साथ तुम्हारे अलग ही लफड़े चल रहे हैं भाई। हाँ, लेकिन ये बड़ा समझदार और मतलबी इंसान, ये कभी बाबर आजम के साथ नहीं लड़ेगा। जेसन रॉय टोटली बिल्कुल वो इस उसमें पूरे किसी फ्लो में नजर नहीं आ रहे। एक आधे 50 के अलावा थ्रू आउट स्ट्रगल कर रहे हैं। ये नहीं कि आते आउट हो जाते हैं, खेल भी रहे हैं, 6, 7, 8 ओवर खेल भी जाते हैं, बट कोई गेंद मिडल नहीं हो रहा। एक फ्लो में तो नजर आ रहे हैं जिनको उनको गुस्सा आता है। वो बस गुस्सा बाहर चीजों पे, गुस्सा भी आप ही बस वेरी नाइस। पहले गुस्से में सब लोग थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं। ये तो वेल आफ्टर दी इफ्तारी है, ये तो अजीब और गरीब सा मामला था। प्लीज कभी आपने इस तरह किया बिहेवियर? नहीं जी, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट दिस ब्यूटीफुल गेम ऑफ क्रिकेट, क्योंकि जब आप इसको रिस्पेक्ट करेंगे आपको रिस्पेक्ट बैक मिलती है। इस तरह के एटीट्यूड, इस तरह की हरकतें आपको कुछ नहीं मिलता, आप बल्कि अपनी रिस्पेक्ट लूज करते हैं। और जो सराउंडिंग होती है वो आपको आपकी प्रेजेंस को एंजॉय नहीं करती, वो आपसे दूर जाना चाहती है। तो मैं कभी भी इन चीज़ों का फैन नहीं रहा, और मुझे जब को मेरी सराउंडिंग में अगर कोई ऐसे करे तो वो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरे पास ना बैठे। Just a good thing that Hafiz said, if you're, to all the young people out there, that's not the kind of thing that you should be impressed by, and that's not what role model material is. I mean, it's just a thing. गुस्सा हो जाता है, आपने करना है तो अपने ऊपर करें। हेलमेट का क्या कसूर है? हेलमेट आप फेंक रहे हैं, बल्ला फेंक रहे हैं, फिर जूते उतार के फेंक रहे हैं। यार बाकी प्लेयरों ने भी बैटिंग करने जाना है, उनके ऊपर आई थिंक ये इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा है। मैंने जिन काउंटीज में मैं खेला, मैंने एड्रेस किया इस चीज को, और उन्होंने इसको सुना भी और काफी इम्प्रूव भी हुआ। लेकिन बहुत ज्यादा कल्चर है, वो आउट होके आते हैं ना, वहां पे चीजों को इधर उधर मारना शुरू कर देते हैं। जस्ट के बजाय हमें ड्रेसिंग रूम के डोर क्लोज करना पड़ते हैं, इवन ड्रेसिंग रूम में जाके भी चीजें तोड़ते हैं। तो दैट इज नॉट, आप आउट हो गए हैं, गेम का हिस्सा है, गलती भी इंसान से होती है। आप एंग्री हो, बैठे 5 मिनट सेपरेट होके बैठे, यू थिंक अबाउट इट। हीट ऑफ द मोमेंट किसको, इंसान है, सबको दुख होता है, बट इट्स नॉट कि आप इंप्रेशन दूसरों पे क्या डाल रहे हैं, दूसरों ने बैटिंग करने जाना है, क्या उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और यंगस्टर्स जो आपको देख रहे हैं, स्पेशली जेसन रॉय ने बहुत क्रिकेट खेली है, रोल मॉडल होते हैं ये यंगस्टर्स के लिए। जब इस तरह करते हैं, पार्ट ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ना, कि आपने उसको लेना है, आपने जो भी आपके फेलियर है उसको आपने ड्रॉप करना है प्रेशर। यू आर द लीडर। जो हुआ वो तो चलो समझ आती है कि शायद उसने कुछ कहा हो, हीट ऑफ द मोमेंट आपको थोड़ा गुस्सा चढ़ गया, लेकिन ये सामान फेंकना इधर उधर, दैट इज आउट। ये को पहली मरतबा नहीं हुआ, आप कई मरतबा देख चुके। लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है, कोई पता नहीं, समझ नहीं आया किसने किसको क्या कहा है, भी हो सकता है, नहीं हो सकता तो आगे। इस पर फिर इफ्तिकार अहमद, क्योंकि अंग्रेजी उनकी थोड़ी सी स्ट्रोंग है, तो ऐसे में उन्होंने भी अंग्रेजी में भी कुछ उन्हें एप्रोप्रिएट जवाब देने की कोशिश की। और इसी के बीच पीएसएल में एक और बार मैदान से विदेशी खिलाड़ी निराश होकर ही जा रहे हैं। पिछली बार भी ऐसा हो चुका है, हर बार पीएसएल में कोई न कोई ड्रामा होता है, जिसमें जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं और जो आउटसाइडर्स होते हैं, जो फिरंगी होते हैं, उनके साथ इनकी हाथापाई होती रहती है। इस बार भी यही हुआ है। इसके बाद एक टीवी शो को होस्ट करते हुए वसीम अकरम ने भी इस पर कमेंट किया, और साथ में उन्होंने बताया कि ये सिचुएशन दोबारा से नहीं होनी चाहिए, ये पहले भी होता रहा है, और जब तक ये बदतमीजी वाली खबरें पीएसएल से आना बंद नहीं हो जाती, तब तक लगता नहीं कि पीएसएल फॉरेन क्रिकेटर्स को रिटेन कर पाएगा। जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम है, वो जेसन रॉय पर बहुत ज्यादा गुस्सा। उन्होंने कहा कि जेसन रॉय को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये हर रोज के ड्रामे पीएसएल में चलते रहते हैं, क्योंकि पीएसएल को लोग क्रिकेट की वजह से तो देख नहीं रहे हैं। तो ऐसे में शायद पीएसएल में ही किसी ने दिमाग लगाया हो कि चलो थोड़ा ड्रामा ही स्टार्ट कर देते हैं, क्रिकेट नहीं देखेंगे तो लोग कम से कम ड्रामा तो देख ही लेंगे। ऐसे में फ्लॉप होती पीएसएल में एक लड़ाई का तड़का लगा है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।